हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे फाइनल अकाउंट्स के बारे में, चूंकि हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग जानेंगे क्या, बैलेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग पढ़े थे जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है। ये क्लियर है ना। इसमें क्या होगा, टोटल ग्रॉस लॉस निकलेगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा जिसमें कोई एक्सपेंस शामिल नहीं रहे। हाँ, जब वही हम आ जाएंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए यहाँ पे दे रहा है, यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। व्यापारिक स्थिति जैसे दे रहा है क्या, यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि नेट आखिर अगर जो आपने 10 रुपया कमाया है तो एक्सपेंस करने के बाद से जो बचा वो आपने कितना कमाया, या एक्सपेंस निकालने के बाद से जो बचा वो कितना लॉस गया। ये कौन सा अकाउंट बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और आगे इसी में कह रहा है सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात का ज्ञान भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा होता है। क्योंकि डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन क्या, ये आप लोग पढ़े थे ना, डिप्रिसिएशन बताए थे ना कि जब कोई एसेट्स सेल करते हैं तो एसेट सेल परचेज किए होते हैं, और सेल करते हैं जितना हम परचेज किए होते हैं उतना हम सेल नहीं करते, कुछ डाउन वैल्यू उसका हो जाता है। तो जो वैल्यू कम करते हैं वही हमारा क्या होता है, डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। जो आकर लगाने के बाद भी कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात का ज्ञान कौन कराता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। जो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित है, जहाँ देखिए इसका फॉर्मेट दिया गया। आ रहा समझे ना। हाँ, ये समझने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कब निकले। एग्जाम्पल, जैसे एक एक एग्जाम्पल ले लिए कि कोई गुड्स है और उस गुड्स को हम परचेज किए कितना रुपए में, मान लेते हैं परचेज कर लिए हैं 200 रुपये। कितना हम परचेज कर लिए, 200, प्लस कोई इसमें एसेट्स भी हम बेचे होंगे। अब एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन आ गया कितना पर कितना रुपए, मान लेते हैं आ गया 50 रुपये। कितना आ गया, 50 रुपये। दूसरी चीज जो है, जो हमारा बिजनेस है उसमें हम इंटरेस्ट दे दिए, ब्याज दे दिए कुछ। मान लेते हैं ब्याज कितना दे दिए, तो ब्याज हम 20 रुपया दे दिए थे। टैक्स कितना दे दिए अपने बिजनेस के हिसाब से, तो टैक्स हम दे दिए कितना, 30 रुपए। टैक्स कितना दे दिए, 30 रुपए। दूसरी चीज, किसी में एक्सपेंस हो गया, बिजनेस को चलाने मैनेज करने में एक्सपेंस हो गया 100 रुपए। कितना हो गया, 100। इन सभी परचेस रिलेटिव ही तो हो रहा है ना, इन सबको हम एक में जोड़ लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 250 और फिर 50, 300, कितना हो जाएगा, 400। कितना हुआ, 400। क्लियर है ना। इस 400 को हमने क्या किया, बिजनेस में लगाया, और इनकम कितना हुआ, तो गुड्स हम बेचे थे 300 रुपए का। गुड्स कितने का बेचे थे, 300, प्लस किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरेस्ट हमको मिला, ब्याज हमको मिला कितना, तो मान लेते दूसरे किसी व्यक्ति से 150 हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। और दूसरी चीज, इसी में हम टैक्स कलेक्ट कर लिए कितना, 50 रुपए। टैक्स कितना कलेक्ट कर लिए, 50। तो सेल्स रिलेटिव सारा डेटा अलग हुआ और परचेस रिलेटिव सारा डेटा अलग। आ रहा समझे ना। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल हम सेल कितने का किए, टोटल सेल कितने का हो गया, 500। और टोटल एक्सपेंस और परचेज कितने का हो गया, 400। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 500 में से जब 400 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 100। अब इस 100 पे हम कोई एक्सपेंस शामिल नहीं है ना, क्योंकि सारा एक्सपेंस हम पहले ही जोड़ लिए। तो जो अभी बचा हुआ ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा, यानी कि इसमें अब कोई एक्सपेंस नहीं। अब यही चीज अगर जो सेम उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता, कि यह अगर जो टोटल हो सकता है जोड़ करके आया कितना, 400, और ये आ गया कितना, ये 500 हो गया और ये 400 हो गया। तो अब इस 400 में से अगर जब हम 500 को माइनस करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 100 रुपए। तो जो माइनस में 100 रुपए आ रही है हमारा नेट लॉस बने।
सारा एक्सपेंस निकालने के बाद से कितना बच रहा है अभी भी 100 रुपए। तो यही 100 रुपए हमारा क्या है, नहीं माइनस में तो क्या होगा, नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट कब निकलेगा और नेट लॉस कब निकलेगा, ये क्लियर हो रहा है ना। जिसका फॉर्मेट देखिए नीचे दिया गया है, क्या है फॉर्मेट, दे रहा है नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम, कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जितना भी हुआ हो प्लस अदर आप इनकम जितना कमाए हो, चाहे किसी से इंटरेस्ट से कमाए हो, चाहे टैक्स से कमाए हो, चाहे अदर हाईएस्ट किसी बिजनेस से कमाए, इनकम हुआ है ना, इन दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस करेंगे किससे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जितना आप सेल किए रहेंगे उससे। दूसरी चीज आप अगला क्या किए रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बिजनेस को चलाने के लिए जितना एक्सपेंस हुआ वो, प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्लस टैक्स प्लस अदर एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस शामिल हो जा रहा है ना। अब इन सभी को हम माइनस करेंगे, जब इसमें से जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि प्लस में है तो प्रॉफिट और माइनस में है तो लॉस, लेकिन नेट ही बताएगा। यहां पर भी समझ लीजिए कि टोटल आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 200 का, कितने का 200, प्लस आप अदर इनकम से कमा लिए कितना 200, अदर इनकम करके भी आप कितना कमा लिए, जिसमें से सेलिंग कितने का, परचेज हुआ तो वो कितने का है सेलिंग में, मान लीजिए 100 रुपए, कितने का 100 रुपए। बिजनेस को मैनेज करने में एडमिनिस्ट्रेटिव का कितना एक्सपेंस लगा, तो मान लीजिए इसका लगा 50 रुपए, कितना लगा 50, प्लस बिजनेस से डिप्रिसिएशन चार्ज गया कितना 50। डिप्रिसिएशन के आप लोग पता है ना, कि एसेट्स को जब बेचेंगे तो खरीद रेट से जो वैल्यू डाउन मिलेगा वही हमारा क्या है, डिप्रिसिएशन। और प्लस हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दे दिए कितना, तो ब्याज दे दिए 20 रुपए, प्लस टैक्स दे दिए कितना 30 रुपए, प्लस अदर एक्सपेंस हमारा हो गया कितना 50। जोड़ लीजिए सबको, इसका अलग और इसका अलग। ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना होगा 400 ही होगा ना, और ये कितना होगा 200, ये और फिर 20 और 30 कितना हो गया, कितना 250 और फिर 50 कितना हो जाएगा 300। अब इसको माइनस कर लेंगे कितना से 300 से, बराबर कितना बच रहा है 100 रुपए। तो प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया है ना, तो प्लस में आया तो क्या होगा, प्रॉफिट की लॉस, तो कौन सा प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्योंकि सारा एक्सपेंस इसमें शामिल है। क्लियर है ना। अब यही चीजें हम यहाँ पे ये दर्शा दे, नहीं अच्छा समस्या ये हुआ था ना, हम ज्यादा नहीं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था मात्र 150 रुपए का, और अदर हम इनकम कमा लिए कितने रुपए का 50 रुपए, कितने का 50, तो टोटल मिलके कितना हो गया 200 हुआ। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के, ये ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम कितना हुआ 200, माइनस कर दिए कि हमारा एक्सपेंस सारा मिलाकर कितना हुआ था 300, तो 200 में जब 300 माइनस करें कितना बचेगा -100, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट लॉस कहलाएगा। यानी कि सारा एक्सपेंस निकालने के बाद भी आपका कोई इनकम नहीं हुआ, तो वही आपका क्या है नेट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, ये क्लियर हो रहा है ना। हाँ उसी का फॉर्मेट में नीचे देखिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फाइनेंशियल ईयर ले लिया 31 मार्च 2016, पार्टिकुलर इधर ले लिया और पार्टिकुलर इधर ले लिया। ये लॉस की तरफ का है और ये प्रॉफिट की तरफ का। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है क्या, तो ग्रॉस लॉस, कि आपका ग्रॉस लॉस कितने का हुआ, तो कोई अमाउंट मान लीजिए, लॉस हमारा हुआ था पहले कितना, ज्यादा नहीं बस 100 रुपए का हुआ था, लॉस कितने का हुआ था 100। तो सैलरी, हमने सैलरी दिया, एक्सपेंस हो गया कितने का 200 का, रेंट एंड टैक्स मिलाकर हम 500 खर्च कर दी, कितना खर्च कर दी 500। ऑफिस के लाइटिंग एंड हीटिंग में कितना खर्च हो गया, तो 200 रुपए खर्च हो गया। इंश्योरेंस में कितना चला गया, तो 100 रुपए चला गया, इंश्योरेंस का तो एक्सपेंसिव है ना। प्रिंटिंग एंड टेलीग्राम में कितना चला गया, उसके पहले प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया है ना, तो स्टेशनरी में चला गया लगभग हम 100 रुपए का स्टेशनरी खरीद कर लेकर के आए थे। पोस्टेज यानी कि डाक खर्च में कितना चला गया, तो 20 रुपए चला गया।
इंश्योरेंस क्या इंटरेस्ट पेड, आपने ब्याज पेड किया, पेमेंट किया कितना, 50 रुपए। डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो एक्सपेंस ही होगा ना, तो डिस्काउंट अलाउ हम छोड़ दिए थे कितना, तो 30 रुपए एक्सपेंस कर दिए थे। अब एक शब्द आता है बैड डेब्ट्स, इसका मतलब पहले समझ लीजिएगा। डेब्ट्स यानी कि डेब्टर्स होगा, और बैड का मतलब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कस्टमर या ऐसा वैल्यू जो अभी आपको प्राप्त होने वाला नहीं। कौन सा वैल्यू प्राप्त नहीं होगा, जैसे अगर जो आप किसी व्यक्ति से 200 का कोई सामान सेल कर दिए, 2000 कोई सामान सेल कर दिया, और पता चला ये चीज कि वो इधर का रहने वाला नहीं था, कहीं बाहर का रहने वाला, तो जब कभी इधर आने वाला नहीं, तो क्या वो 2000 या 200 रुपया आपको वापस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ना। तो ऐसा हमारे बिजनेस से कितना पैसा जा रहा है वो हमारा होता है बैड डेब्ट्स होता है। आ समझे ना। या सपोज करिए कोई व्यक्ति है हमसे आए, आज 2000 का सामान खरीदे, बोले कि काम करिएगा, कल हम आपको पैसा वापस कर देंगे, तो भगवान न करे ऐसा हो और वो गए और रात को ही एक्सपायर हो, खत्म, चल बस इस दुनिया से। तो अब पैसा हम किससे लेने जाएंगे, वो पैसा नहीं मिलने वाला है ना। जो पैसा नहीं मिलने वाला वही हमारा क्या होगा, बैड डेब्ट। तो मान के चले ऐसा ज्यादा नहीं हुआ, बस 10 रुपए हुआ है ऐसा, तो जो हमने दे दिया लेकिन हमको मिलने वाला नहीं। बिजनेस को मेंटेन करके रखने में हमारा खर्च लगा 100 रुपए, कितना खर्च लगा, 100 रुपए। डिप्रिसिएशन चार्ज चला गया कितना, 50 रुपए, कितना चला गया, 50 रुपए। कमीशन दे दिए, कमीशन के बाद से कैरेज आउटवार्ड्स दे दिए, अदर एक्सपेंस चला गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुआ, लोन का इंटरेस्ट हुआ, इन सबको हम एक जगह क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा ना। अब उसके बाद से हमको क्या करना है, उसके बाद से हमको ले लेना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस है अगर जो किसी हुआ होगा किसी मंथ में, तो किसी मंथ में ग्रॉस प्रॉफिट भी तो हुआ होगा ना। तो मान ली किस मंथ में ज्यादा नहीं, बस कम से कम 500 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है। अब रेंट आपने रिसीव कर लिया, ये तो रिसीव कर तो इनकम ही हो रहा है ना, कमीशन रिसीव कर तो क्या हो रहा है, डिस्काउंट क्या हो रहा है, अर्न हो रहा है। और उसके बाद क्या, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी कि जो बैड डेब्ट्स था वो बाद में क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका आपका अमाउंट, तो इनकम हुआ कि नहीं हुआ। और अदर सोर्स से आपका कोई इनकम हो गया, यहाँ 500 का, यहाँ 200, फिर यहाँ 400, फिर यहाँ मान लिया डिस्काउंट आपने रिसीव कर लिया कितना, 250। बैड डेब्ट्स जो आपका 10 रुपया था वो पुनः वापस आ गया, और फिर जो आपका जो अदर सोर्स है उससे आपका इनकम हो गया कम से कम 300। क्लियर है ना। तो जितना इनकम है सारा इनकम एक तरफ, और जितना एक्सपेंस हो सारा एक्सपेंस एक तरफ। सभी एक्सपेंस को जोड़ लेंगे और सभी इनकम को जोड़ लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इनकम हुआ 1000 रुपए, सपोज दैट मान लेते हैं 1000 रुपए इनकम हुआ, और एक्सपेंस हुआ था कितना, 900, कितना, 900। तो इनकम ये है और एक्सपेंस ये है, तो इनकम में से एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इनकम 1000 है, तो 1000 से माइनस कर दे किसको, एक्सपेंस को, तो कितना बचा है, 100 रुपए। तो यही 100 रुपए क्या कहलाएगा, बिल्कुल नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अब क्लियर हो रहा है ना। क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, जो सिर्फ परचेज और सेल से रिलेटेड था, कोई इसमें एक्सपेंस शामिल किया गया था। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब जब आगे आएंगे तो अगला यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फ्यू इंपोर्टेंट आइटम इन द फॉलोइंग। सैलरी क्या है, रेंट एंड टैक्स क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ऑफिस एंड लाइटिंग हीटिंग क्या है, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, रिपेयर एंड ये रिन्यूअल्स क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, उसके नीचे कैरेज आउटवार्ड क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है, और नीचे आ जाएंगे तो दिया कमीशन पैड क्या है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या है, डिस्काउंट ऑन सेल्स एंड डिस्काउंट अलाउ क्या है, और नीचे फिर किसके लिए इंटरेस्ट पैड और इनकम। ये सारा उसी के बारे में बता, जो हमने बताया कि कौन सा क्या चीज है। आ रहा समझे ना। तो चूंकि अभी हम बताए ही हैं कि हाँ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सैलरी क्या होता है जब अपने कस्टमर को सैलरी देते हैं, रेंट एंड टैक्स क्या होता है जब हम कोई टैक्स दे दिए, या बिजनेस में आप हमारा जो रेंट है वो रेंट पेमेंट कर दिए। आ रहा समझे ना। ऑफिस लाइटिंग हीटिंग क्या है, कि बिजनेस को चलाने की लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। इंश्योरेंस आपने ले लिया, बीमा आपने करा लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
कोई नोट्स प्रिंट कराने में खर्चा आया, कुछ स्टेशनरी खरीदने में खर्चा आया, वही सारा खर्च इसके बारे में बता रहा। ये पढ़ के आ जाएंगे लोग घर से ना। हाँ नीचे आ जाइए, नीचे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, एग्जाम्पल प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एज ऑन 31/3/2021। कि अब ये जो है ना आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा, लेकिन देखिए इसको सॉल्व करके दे दिया नीचे, यहीं पे सॉल्व किया है ना। चलिए हम भी सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन नीचे देख लीजिए अगला था हम लोग का आ जाएगा क्या बैलेंस। तो पहले ये सॉल्व करके बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व किया है। तो बताया तो उस दिन एक्सेल पे करने के लिए, याद है ना। एक्सेल पे आइए और एक्सेल पे सबसे पहले अपना मेन हेडिंग ले लेंगे क्या, यही हेडिंग दे दिए यहीं पे। हो जाएगा ना। अब इसके बाद से नीचे हमको दो चीज देना है, पहला क्या देना है, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर। तो हम यहाँ पे आ गए, पहले दे दिए क्या पार्टिकुलर अमाउंट, और फिर यहाँ पर दे दिए क्या अमाउंट। और सेम यही दो चीज हमको दूसरे तरफ ले लेनी है, पार्टिकुलर और हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हाइड रखते हैं, हम सिर्फ इसमें से पहचानते हैं। तो ये क्या प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। इस प्रॉफिट को हम रखते हैं एक तरफ, इधर प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसको थोड़ा सा हेडिंग बना ही लेते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3 लाख, 3 लाख ही दिया है ना, टाइप कर देती है। प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 लाख। दूसरी चीज अगला कह रहा है सैलरी, तो सैलरी इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। तो ये हम रख दिए किधर, इस वाले की तरफ। सैलरी कितने का है, 50,000 है ना। हम यहाँ टाइप कर दिए कितना, 50। और उसके बाद अगला देखिए क्या है, कमीशन रिसीव। तो ये रिसीव यानी कि इनकम हो रहा है ना, तो हम रख लेंगे किधर, इनकम की तरफ। अब ये कितना इनकम हो रहा है, 2,000। अब इनकम के जस्ट नीचे देखिए क्या रहा है, रेंट पेड। आपने रेंट पेमेंट किया, पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस है ना, कितने का, 15। तो ये हम कर लिया, एक्सपेंस हुआ हमारा कितने का, 15,000। हो जाएगा ना। उसके साथ कमीश रेंट पेड हो गया। ऑफिस लाइटिंग में आ गया कि आपने लाइट के लिए खर्च किया कितना रुपया, 3,000। यानी कि बिजली का बिल हमने खर्च कर लिया कितना, 3,000। अगला क्या चीज, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार। तो जब प्रसार कराएंगे तो बिजनेस में इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, कितने का, 5,600। तो टाइप कर लिया यहाँ पे 5,600। हो जाएगा ना। अगला डिस्काउंट अलाउ, तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। तो हम रख लिया एक्सपेंस की तरफ, कितने दे रहा है, 3,000। तो टाइप कर लिया कितना, 3,000। अगला देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम। आप इंश्योरेंस लिए तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस कितने का हो रहा है, 2,300, यही है ना, 30,000 हो गया। अब इंश्योरेंस के बाद अगला क्या करा है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ये भी आपका क्या है, एक्सपेंस यानी कि खर्च। कितने रुपए का, हाँ 2,000। हो जाएगा ना। अब नीचे हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, पहले टोटल, यहाँ पे लिख दिए पहले टोटल।
हो जाएगा। अब इन सबको नहीं तो जोड़ लीजिए, इक्वल टू सम, सबको सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, और कितना हो रहा है 81। अब इसको जो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, इक्वल टू सम, सबको यहां से जोड़ लेते हैं, कहीं बीच में टाइप भी कर तो अपने आप जोड़ लेगा। कितना कमाए हम टोटल, यानी कि जब हम 81,000 खर्च किए हैं तब जाके कितना कमाए हम, 3,02,000। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करके माइनस कर दिए, और इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए, तो कितने का डिफरेंट आ रहा है, 2,21,000, यही आ रहा है ना। अब वही हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और हम यहाँ टाइप करें तो इतना दोनों बराबर हो जाएगा ना। हम यहाँ लिख दें नेट प्रॉफिट, नेट कितने का हुआ नेट प्रॉफिट, तो 2,21,000। दोनों तरफ का अमाउंट क्या बराबर आया है। अगर यह अमाउंट हमारा माइनस में आता है यहाँ पर, तब वो हम किस में टाइप करते, इधर टाइप करते, तो क्या होता हमारा वहां पे, तब लॉस चला जाता है, तब नेट लॉस बताता है। लेकिन वही इधर आया तो क्या बताया, देखिए एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि ट्रायल बैलेंस बनाते समय या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय यदि डिफरेंट बाएं साइड में दिखाई दे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर जो बाएं तरफ में है डिफरेंट तो माइनस में जाएगा, और जब माइनस में है तो क्या होगा, लॉस होगा। और जब दाएं तरफ, सॉरी, अगर जो दाएं तरफ होगा तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस, यानी कि तब लॉस चला जाएगा। और वही बाएं तरफ आएगा डिफरेंट, तब क्या होगा, प्रॉफिट। क्लियर है ना। और एग्जाम में ये पूछे कि दाएं तरफ क्या होगा और बाएं तरफ क्या होगा, उसके हिसाब से बता देंगे। और जिधर है दाएं तरफ तो क्या होगा, लॉस चला जाएगा। और यदि वही डिफरेंट किधर बाएं तरफ है तब क्या चला जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर जो ऐसे सॉल्व करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। हाँ, इसके बाद से अगला जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद अगला हम लोग का दे रहा है क्या, बैलेंस, कि अब आपको क्या पढ़ना है इसमें, बैलेंस। तो सबसे पहले आप लोग इतना पढ़ करके आइए, ये पढ़ के आने के बाद हम आप लोग बताएंगे क्या, बैलेंस शीट के बारे। हाँ लेकिन याद रखिए, जो अभी हम इसके बारे में ऊपर समझा दिए कि सैलरी क्या है, रेंट एंड टैक्स क्या है, ये आप लोग थोड़ा सा घर से अच्छे से पढ़ के आ जाइए। आ रहा समझे ना। और इसके साथ साथ जब नीचे आएंगे ना, देखिए बैलेंस शीट में भी दिया गया है एग्जाम्पल, ये करंट एसेट्स क्या है, लिक्विड एसेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, ये आप लोग पढ़े भी है ना। वेस्टिंग एसेट्स क्या है, ये सारे थोड़ा सा एक बार घर से आप लोग पढ़ करके क्वेश्चन को समझाना रहे। क्लियर है ना। तो जो आज जो है आप लोग यहाँ तक पढ़ करके घर से समझ के आइए लोग।